जय श्री राम मित्रों। आ, हम लेके आए समाचार के व्यू, जिसमें एक है आपातकाल के हमारे कड़वे अनुभव। व्यूज की हेडलाइन है, जैसा कि सभी को पता होगा कि 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लगा रहा। आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों से हुई ज्यादतियों के बारे में हमारे मित्र बताते हैं, हमारे पिता बताते हैं, अक्सर बताते रहते हैं। फिर मैंने भी इस संबंध में भारतीय राजनीति के इतिहास से संबंधित पुस्तकों से जानकारी ली। आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को रखी गई थी और 1975 में पढ़ने के बाद इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने और किसी भी तरह का पद संभालने पर भी रोक लगा दी गई थी। राजनारायण ने 1971 में इंदिरा गांधी के हाथों पराजित होने के बाद यह मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे, उन्होंने यह फैसला सुनाया। हालांकि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी थी। तब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें चल रही थी। जयप्रकाश और मोरारजी देसाई सहित कुछ नेताओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। इंदिरा गांधी सिंहासन खाली करने के मूड से नहीं थी। उधर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आधी रात को इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। यह वो दिन था जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्थगित कर दिया गया था। नागरिक अधिकारों का खुला हनन किया गया। आपातकाल लगते ही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। वहीं एक तरफ जो सरकारी मिशनरी थी वो विपक्ष के आंदोलनों को कुचलने में जुटी हुई थी। उधर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेलों में ठूस दिए गए थे। उसमें बताते हैं कि हमारे पुरखे भी थे। और वहीं आपातकाल की कहानियां बताते बताते कई जगह ऐसे वो आते हैं कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी और लाला जगत नारायण जी तथा वहीं इमरजेंसी लगी तो लाला जगत नारायण जी, रमेश चंद्र जी और पंजाब केसरी पर मानो कहर टूट पड़ा हो। इमरजेंसी में 19 माह रही
लाला जी को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान वह जालंधर, फिरोजपुर, नाभा, संगरूर और पटियाला की जेलों में रहे। जेल में भी उनकी हालत ठीक नहीं रही। 76 वर्ष की आयु थी। शरीर को कई तरह की बीमारियां ने घेर रखा था। डॉक्टरों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह को लिखा कि ज़्यादा दिन जेल में रहना इनकी जान के लिए खतरा है। ज्ञानी जैल सिंह ने जवाब दिया कि लाला जी को छोड़ा जा सकता है अगर वह लिखित रूप में यह वचन दें कि वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। तब लाला जी ने ज्ञानी जैल सिंह को लिखा कि वह ऐसी स्थिति में मर जाना पसंद करेंगे पर झुकेंगे नहीं। लाला जी ने वहीं एक पत्रकारिता के नाते उन्होंने बहुत लोगों को संदेश भी दिया, लेकिन अंदर खाने भरपूर वह किसी कीमत पर अपनी निर्भीक से कहीं भी डर नहीं रहे थे किसी प्रकार से। और बताते हैं कि आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसर बैठा दिया गया। सेंसरशिप के अलावा अखबार वालों को, समाचार वालों को, अन्य एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। इसमें पंजाब केसरी के प्रकाशन रोकने के लिए भी जालंधर स्थित प्रेस पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया था। तब ट्रैक्टर से प्रेस चलाकर पंजाब केसरी ने प्रेस का स्वतंत्रता से रक्षा करने का शंखनाद किया था। वहीं विषय आता है कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। बड़े बड़े लोगों के साथ अत्याचार हुए, बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई, बहुत लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। वहीं इंदिरा गांधी के शासन में नागरिकों के साथ तो दुर्व्यवहार हुआ ही, अन्याय और अत्याचार की भी सीमाएं हदें पार हो गई थी। वहीं उस समय एक और जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गरीब मजदूरों को जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। पुलिस और प्रशासन की अधिक से अधिक मिलने से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। हर तरफ इंदिरा गांधी का पूरी तरीके से धूल चटा दी थी। इस तरह जनता ने लोकतंत्र में अपनी आस्था को सबूत दिया था कि आज आपातकाल बुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोग काले दिन को, अपने अनुभव को कैसे भूल सकते हैं। हम हमारे अनुभवों से ही सीखते हैं, जिसने लोकतंत्र को मजबूत होता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। यही हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। और बहुत लोगों ने प्रयास किया ये देश को, ये काला कानून को भुलाने के लिए अनेकों प्रयास हुए, लेकिन ऐसा ये काला अध्याय इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि ऐसा काला खंड, ऐसा काला अध्याय फिर कभी देखने को न मिले हमें। और इस अध्याय के बारे में पूरी विषय अभी नहीं रखा मैंने, क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए तो मेरा सभी से आग्रह है कि अपने मन में देशभक्ति, देश के प्रति जज्बा
देश के लिए कुछ कुछ कर गुजरने का जज्बा, मातृशक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए राष्ट्रभक्ति का होना बहुत जरूरी है। और सभी की चिंता करें, सभी का ध्यान रखें और इसके बारे में जानें। जब हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा इतिहास है जो कि कभी दोबारा ऐसा इतिहास दोहरा ना जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से। आप सभी का दिन शुभ हो, दिन मंगल में हो, ऐसी कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत नमस्कार।